प्लाट है, प्लाट ये कोई डीडीओ का प्लाट नहीं है। पे ले लेके रहे इतनी सी एक जगह ले रखी है हमने। के ऊपर झुग्गियां डालना, प्लाटों के ऊपर कब्जा करना, ये चोरी नहीं है। वो जनरेटर क्यों नहीं उठवा रहा वहाँ से? ये डीडीए का प्लॉट है, इस पे अनऑथराइज्ड कब्जा था। और शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मेरी मौजूदगी है मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में और यहाँ पर डीडीए के 4 प्लॉट हैं, उनके ऊपर जो है वो अवैध कब्जा किया गया था और उसी के हटाने के लिए आज डीडीए का बुलडोज़र जो है वो मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचा है। कहीं पर जनरेटर रखे हुए थे, कहीं पर लकड़ी का सामान रखा हुआ था। तो पूरी बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो हम आपको दिखाएंगे और बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर यहाँ के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। और मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में डीडीए के प्लॉटों पर कब्जा करके ये अवैध निर्माण किया गया था, जिसको आज यहाँ पर डीडीए ध्वस्त करता हुआ या तोड़ता हुआ, डेमोलिश करता हुआ जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो किस तरीके से ये लोहे से जो है वो 2 मंजिला झुग्गी जो है वो डीडीए के प्लाट पर बनाई गई थी, जिसको डेमोलिशन का काम करने का जो डीडीए है वो कर रहा है। और यहाँ पर करीबन 4 प्लॉट ऐसे हैं मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ पर डीडीए अवैध कब्जा हटाने का काम कर रहा है। और पिछले कई वर्षों से डीडीए के इन प्लॉटों पर इन लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। कुछ झुग्गी टाइप के घर जो हैं वो इसके ऊपर बनाए गए थे, सामान जो है वो इसके ऊपर रखा हुआ था। तो पूरा एक्शन जो है वो हम आपको दिखाएंगे। और ये सभी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये केवल पालम न्यूज़ पर ही आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है वो नज़र आएंगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये लोहे के टीन शेड से 2 मंजिला जो झुग्गी बनाई दी गई थी उसको ध्वस्त किया गया है। और ये देखिए उसके बाहर जो दरवाज़ा लगाया गया था उसको भी अब डेमोलिश करने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो डीडीए के इस प्लॉट पर अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो कई जनरेटर जो हैं वो रखे हुए थे। तो मैं कहूँगा कि डीडीए के प्लॉट पर अवैध कब्जा करके ये जनरेटर रखे गए थे। यहाँ पर एक घर जो है वो बना दिया गया था, जिसको अभी अभी डीडीए के बुलडोजर द्वारा जो है वो डेमोलिश किया गया है। और लगातार ये कार्रवाई जो है वो जारी है। टीन शेड वगैरह आप देख सकते हैं जिनको ध्वस्त करने का काम जो है वो किया जा रहा है। वहाँ पर देखिए कितने सारे जनरेटर जो हैं वो रखे हुए हैं और उनको हटाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम डीडीए के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद है। तो देखिए कितना बड़ा जनरेटर जो है वो रखा और बहुत सारे ऐसे, ये देखिए कैसे जो है वो नीचे गिरा है। तो ऐसे बहुत सारे जनरेटर जो हैं वो इस प्लॉट पर रखे गए हैं। तो दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो ट्रक है वो यहाँ पर मौजूद है। और इसके अंदर जो डीडीए की ज़मीन पर कब्जा करके सामान रखा गया था उसको भी जब्त जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इस प्लॉट पर बहुत सारे जनरेटर जो हैं वो रखे हुए थे, उनमें से एक जनरेटर को जो है वो नीचे गिराया जा चुका है और आगे ये कार्रवाई जो है लगातार आपको जारी है। और देखिए यहाँ पर जो टीन शेड हैं उनको हटाने का काम या उनको जब्त करने का काम जो है वो डीडीए के द्वारा, डीडीए के कर्मचारियों के द्वारा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और कुछ लोग जो हैं वो ये देखिए, तो ये देखिए कितना बड़ा लोहे का, जिस पे हो सकता है कि जनरेटर रखने का ये बेस हो, जिसके ऊपर जनरेटर रखा हो, उसको भी जो है वो डीडीए के अधिकारियों द्वारा जो है वो इस ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा है, इसको जब्त किया जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो लगातार अतिक्रमण के खिलाफ, अवैध कब्जे के खिलाफ डीडीए की ये कार्रवाई जो है वो जारी है। और देखिए किस तरीके से कचूमर निकाल दिया है। ये देखिए एक और जनरेटर जो है वो नीचे गिरा हुआ आपको नज़र आएगा। तो बहुत सारे ऐसे जनरेटर यहाँ पर रखे हुए हैं और सभी को डीडीए जो है वो यहाँ से हटाता हुआ नज़र आ रहा है। एक और प्लॉट की तरफ लिए चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक टेम्परेरी झुग्गी जो है वो इस प्लॉट के ऊपर बनी हुई थी, लकड़ी का काम जो है वो यहाँ पर चल रहा था। तो ये देखिए इसको भी डीडीए का बुलडोज़र जो है वो ध्वस्त करता हुआ नज़र आएगा। ये देखिए तो पूरा इसको जो है वो तोड़ा जाएगा। ये आप तस्वीरों में देखिए, इसको यहाँ से बुलडोज़र की सहायता से जो है वो हटाया जा रहा है। एक झुग्गी हमने दिखाई आपको 2 मंजिला, उसको तोड़ा गया। अब जो है वो इसको यहाँ से
हटाया जा रहा है। तो देखिए पूरा का पूरा दरवाज़ा और जो लकड़ी के फ्रेम के साथ जो दीवार बनाई गई थी अब वो जो है वो ज़मीनों दोज हो चुकी है, नीचे जो है वो गिर चुके हैं। और लगातार ये एक्शन जो है वो डीडीए का यहाँ पर जारी है। जो लकड़ी के पोल यहाँ पर लगाए गए थे उसको भी उखाड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, तो पक्का फर्श जो है वो डाला हुआ था, तो इसको भी उखाड़ने का काम डीडीए के इस बुलडोज़र के द्वारा मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में जहां पर डीडीए के प्लॉटों पर अवैध कब्जा किया गया था उसके ऊपर चल रहा है। और यहां पर देखिए इस प्लॉट के ऊपर भी मैं आपको एक्शन दिखा रहा हूं, डीडीए का बुलडोज़र एक्शन जो है वो यहां पर चल रहा है। लकड़ी का सामान, लकड़ी का बहुत सारा सामान जो है वो आपको यहाँ पर रखा हुआ जो है वो नज़र आएगा, और जिसको ध्वस्त करता हुआ डीडीए का बुलडोज़र जो है वो आपको नज़र आएगा। तो इस लकड़ी के सामान को पूरी तरह से निस्ता नाबूद यहाँ पर किया जा रहा है, पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है ताकि दोबारा इसके ऊपर कब्जा ना किया जा सके। तो फ़िलहाल ये कार्रवाई जो है वो दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में 4 प्लॉटों पर हुई है, जहां पर जो डीडीए के प्लॉट थे जहां पर अवैध कब्जा किया गया था, अतिक्रमण किया गया था। ये देखिए तो लकड़ी का जो सभी सामान है वो यहाँ से हटाया जा रहा है, या मैं कहूँ कि उस सभी सामान को जो है वो डेमोलिश किया जा रहा है, निस्तो नाबूद किया जा रहा है ताकि दोबारा से ये यहाँ पर इस सामान को जो है वो ना रखे। देखिए किस तरीके से त्रिपाल से जो है वो इनके द्वारा यहाँ पर शेड बनाए गए थे या थोड़ी सी झुग्गी जो है वो बनाई गई थी, उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। तो मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में डीडीए के प्लॉट पर जो अवैध कब्जा किया गया था, जिस पे सामान रखा था, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है वो लगातार चलती हुई नज़र आ रही है। और इस कार्रवाई को लेकर जो है वो लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे, और डीडीए और व्यापारियों के बीच में ज़ोरदार बहस जो है वो भी हुई, वो भी आपको हम ज़रूर सुनाएंगे। तो फिलहाल आपको ये कार्रवाई जो है हम दिखा रहे हैं, और किस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर जो अवैध कब्जा करके सामान यहाँ पर रखा गया उसको पूरी तरह से हटाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। और लगातार ये एक्शन जो है वो हम आपको पालम न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरों, लगातार जो भी अवैध कब्जे पर डेमोलिशन की तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते रहते हैं। तो देखिए ये ईंटें हटाई जा रही है क्योंकि इस प्लॉट के अंदर, डीडीए के इस प्लॉट के अंदर बुलडोज़र को घुसना था और वहाँ पर उसके गेट के सामने जो है वो ईंटें लगाई गई थी, तो इन ईंटों को भी जो है वो हटा दिया गया। तो लोगों से बात करते हैं क्या कहते हैं इस सेक्शन को लेकर। किसी का अलाट है प्लाट, ये कोई डीडीओ का प्लाट नहीं है। किसी डीडीए का नहीं है, नहीं है डीडीओ का। तो डीडीए कार्रवाई कर रही है, जबरदस्ती कर रही है। हाँ। जबरदस्ती कर रही है। हाँ। कितने लोग रहते थे यहाँ? अकेला रहता था मैं, फैमिली रहती थी मेरी। अच्छा, ये जनरेटर वगैरह किसके हैं? ये तो 41 प्लॉट में रखे थे, वो डीडीओ का प्लॉट था, उसका नोटिस आया था। हाँ। मेरा तो आसाई तोड़ दिया गया है। हाँ। कोई नोटिस नहीं था मेरा। तो अब क्या करें, कोर्ट जाएंगे आप? अब कहीं नहीं जाना है, अपने घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है भाई। अपने घर जाएंगे, क्या करें, गरीब आदमी क्या कर सकता है, घर जाएगा। जब भगा देंगे सब तो कहाँ जाएंगे सर। तो आप लोग यहाँ नौकरी करते हैं? आपका नौकरी ही करने वाले सब देखने रहे। खुद नौकरी करते थे आगे। तो सरकारी लैंड है ना, किराए पे कमरा लेके भी आज से थोड़ी न रह रहे, क्या बोलते हैं, वहाँ मोतिया खान से टूटा था तो मिला था हमारे ससुर ससुर से। हम आज काम से 60-70 साल से यहाँ पे रहे, आज के थोड़ी न रह रहे, तोड़ ताड़ दिए हम लोग, अब किराए पे ले लेके रहे, कहाँ जाएंगे बनी। कितनी परेशानी अब खड़ी हो गई है? ये परेशानी लेके आदमी रखा चलाता है, किराया जोड़े कि खाना खाए कि बच्चों के खिलाए, क्या खाए बताओ। किराए पे 5-5, 6-7 हजार रुपये किराया मांग रहे हैं। ना हम लोग के कुछ देना चाहिए, कहीं भी वतन देना चाहिए रहने के लिए। हम कहाँ जाए, हम काम से बच्चे 5-6-7 बच्चे हैं, हम हैं, देवर देवरानी थे यहाँ पे, हम लोग कम से कम 15-20 परिवार थे यहाँ पे। वो वाले झुग्गी जो प्लाट टूट रहा है हमारा, क्या कहेंगे रेखा सरकार को? अब क्या कहेंगे रेखा सरकार को, जब उजाड़ी दे रही है तो कहीं दें बसाएं हमको, कहीं हम लोग को भी वतन दे रहने के लिए। मोतिया खान सब टूट गए, जब से इतनी सरकारी जगह कब्जा उनको भी तोड़िए ना आप, सब मानते चीज को। हम शिकायत वगैरह दी होगी शायद? शिकायत देने वाला पता ही नहीं लग रहा है जी, कौन देता है शिकायत। इतनी सी एक जगह ले रखी है हमने, कितनी बड़ी जगह में दिखाते हैं। गज का प्लाट कब्जा करके बैठे, उनके पास नहीं जाते ये, क्योंकि वो नोट भर देते हैं। हम बैठो रिक्शा चलाते हैं, 10 रुपए कमाते हैं।
तो आपसे क्यों खाली करा रहे हैं बड़े बड़े लोग? ये तो यही बताएंगे ना क्यों खाली कर रहे हैं। पहले नोटिस वोटिस दिया आप? नोटिस देना मतलब ही नहीं सारा, हमारे पास पूरा सबूत है, सब कुछ है। क्या सबूत है? राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, सब कुछ है। सरकारी जमीन आपकी हो गई है, सब है तो? हमारी नहीं, हम ये नहीं कहते। आदमी को थोड़ा टाइम तो देना चाहिए ना, टाइम तो थोड़ा देना चाहिए। 5-6 दिन बताया था ना आपको पहले? कोई किसी को कुछ नहीं बताया साहब। हाँ, ये हमारे साथ नाजायज हुआ, नाजायज हुआ। हम तो ये कहेंगे जो 200-200 का 300-300 का प्लाट कब्जा, आप इनको खाली करवाइए ना, तब मानते हैं हम। तो कम से कम हजारों वहाँ नहीं जाते। भाई साहब ये जो माल आगे लेके जा रहे हैं इसकी पर्ची कटवा देना, रिक्वेस्ट है। ये नोट कर लो, कह रहे हैं हम पर्ची काटेंगे। क्या नाम भाई साहब? आप आई कार्ड दिखाना। अरे आई कार्ड दिखाना, क्या बुराई है क्या? फोन नंबर पे कॉल करके देखा, आई कार्ड दिखाना भाई साहब। आई कार्ड नहीं देख सकते क्या भाई साहब? आई कार्ड नहीं देख सकते? क्या पता है चोरी कर रहे हो? के पास आई कार्ड लटका हुआ लगता तो नाम दिखाओ ना इनका कि हमें पर्ची चाहिए इसकी। वो ये माल लेके जाए, उसकी पर्ची चाहिए, फाइन भरेंगे, तो हम उसका फाइन भरेंगे। कब्जा प्लाट कब्जा करना चोरी नहीं है भाई साहब। उसके ऊपर ऐसा उसे कहते हैं कब्जा करना। भाई साहब इसको छोड़ दो प्लाटों के ऊपर झुग्गियां डालना, प्लाटों के ऊपर कब्जा करना, प्लाटों के ऊपर जनरेटर डालना, ये चोरी नहीं है। चोरी ये है जो डीडीए के प्लाट से सामान उठाया जा रहा है, ये चोरी है। ये चोरी नहीं है जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, ये चोरी नहीं है। जो लोहा बेचेंगे, ये इतने सालों से ये बैठे हुए हैं यहाँ प्लॉट पे डीडीए के, ये चोरी नहीं है। ये ईमानदार व्यक्ति है, ये मिस्टर ईमानदार से मिलिए। ये डीडीए चोर है। डीडीए जो कब्जा रिकवर करा रही है, डीडीए जो अपना प्लॉट रिकवर कर रही है, अब ये डीडीए को चोर बोल रहे हैं। जो डीडीए की प्रॉपर्टी को घेर के बैठे इतने सालों से, वो इन्हें नहीं पता लग रहा। अब इन्हें ये पता लग रहा है क्योंकि इनका सामान अब उठाया जा रहा है। अब इनका सामान उठाया जा रहा है तो इसलिए डीडीए चोर नजर, तब इनका पता नहीं था। बिल्कुल पेनल्टी होगी। ये आए तो सही सामान छुड़वाने, इन्हें पता लगेगा ना जब इतने सालों से जब रिकवरी का चालान काटा जाएगा। ये आए तो सही, अभी तक तो आए नहीं है। अब इन्हें जब डीडीए से सामान जब्त किया जा रहा है, अब इनको प्लॉट है। जो जब्त किया जा रहा है उससे हमारी पर्ची है और हमारा फाइन काटे। आप अपना सामान तो बताएं, सामान लिखत में बताएं, इनमें क्या मोहर है इनकी, क्या स्टैंप है इनकी, क्या है इनका? भाई साहब कोई कब्जा ही नहीं है। देखो ना कब्जा है क्या? ये सर वो जनरेटर ऐसा ले जाओ, लेकिन जैसे लकड़ियां बड़े क्यों नहीं लेके जाते? जिनको झुग्गियां बनवाई है पैसे लेता है डीडीए वाला 3000 रुपये महीना। 3000 रुपये महीना डीडीए वाले इनसे लेके जाता झुग्गी वालों से। ये ऐसे कोई कब्जे नहीं हुए वे, आज तक तो ध्यान आया नहीं। कब्जे ये करवाते हैं, उठवा दो। सारे कब्जे इन्होंने करवा रखे हैं। ये कब्जे इनके करवाए हुए हैं। 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपये महीना इन खाली प्लाटों के डीडीए वाले लेके जाते हैं। ये फ्री में कब्जा नहीं हुआ। जो आज यहाँ पे ये सिर्फ लोग वो जनरेटर क्यों नहीं उठवा रहा वहाँ से, जो यहाँ पे बता रहा है? उससे 25,000 रुपये, 25,000 रुपये लेके जाता जनरेटर वाले से। डीडीए के प्लाट इन्होंने किराए पे दिए हुए। हाँ, नहीं लेके जाते उसको। अभी 25,000 रुपये महीना। नाम डालो, इसका नाम क्या जो भी है। ये डीडीए का प्लॉट है, इस पे अनऑथराइज्ड कब्जा था और डीडीए ने इसको खाली कराया है। नरेंद्र कुमार अग्रवाल, मेरी बगल में ही दुकान है, ठीक है। अब ये डीडीए का प्लॉट है, आगे हो जाओ सर। और इसको खाली कराया डीडीए ने। आपके सामने क्या पड़ा हुआ है अभी? डीडीए आपके सामने क्या पड़ा हुआ है? आगे आ जाओ। पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? किसकी सौजन्य से पड़े हुए हैं? आप ही हैं? मैं कंप्लेनेंट नहीं हूँ, मैं कंप्लेंट नहीं करता। मैं तो मेरे बगल में ही प्लॉट है, ये आपके सामने है जो भी है। कार्रवाई तो हो रही है, खुश है ना? मैं देखिए, जो चीज़ जिसकी है वो उसको मिले और इस तरह से अनऑथराइज्ड कब्जा ना हो। आपके सामने ये खाली हो रहा है, फिर इसमें कब्जा हो जाएगा। ये कब्जा क्यों होता है, कैसे होता है, किसके सौजन्य से होता है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, किसको मैनेज किया जाता है? आप ही बता दीजिए। नहीं सर, ये तो मुझे मालूम नहीं। मैं भी नहीं मालूम। पता होता मैं तो न्यूज़ वालों को इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैं भी नहीं मालूम। हाँ, तो चलो इसकी खबर लेते हैं, कौन मैनेज करता है इसको, कौन यहाँ क्या करता है, ठीक है। तो देखिए पूरी कार्रवाई जो है वो हमने आपको दिखाई। करीबन 4 प्लॉट जो है वो मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में थे, जिनके ऊपर अवैध कब्जा था और डीडीए ने इस कब्जे को हटाया। इसको लेकर लोगों ने क्या कहा ये भी आपने सुना। तो ऐसे कार्रवाई जो है वो लगातार डीडीए की चलती रहेगी अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, मायापुरी।